मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात और आप सभी का भरपूर स्वागत है एग्ज़ाम रूट में। हाल ही में जो खबर काफ़ी हाईलाइट रही है, जो बादल फटने से संबंधित खबर है, जहां पर उत्तराखंड में हमने देखा जो धराली गांव है वो पूरा का पूरा बह गया था। और उसके बाद अभी हाल ही में किश्तवाड़ जो जम्मू कश्मीर में बादल फटने से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये बादल फटना आखिर क्या वाकई बादल फटता है, क्या होता है, उसमें हम पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। तो क्लाउड ब्रूस्ट एंड ग्लोशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लूड्स, यानी ग्लोब्स, इसे शॉर्ट बोला जाता है ग्लोब्स। इसमें इसके कशेस के बारे में बात करेंगे, हम प्रोसेस की बात करेंगे और क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बादल फटने के कारण, प्रभाव और प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। बादल फटने, तो इसके कारण की अगर हम बात करें तो बादल फटना एक अत्यधिक स्थानीयकृत तीव्र वर्षा घटना है। 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक अगर कहीं पर भी वर्षा होती है तो उसे मान लिया जाता है कि यह बादल फटना है। यानी 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा की अगर प्रति घंटा की रफ्तार से भी अगर वर्षा होती है, और यह जो है अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, और यह ऑरोग्राफिक लिफ्ट के कारण होता है। जब नम हवा किसी पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है जिससे अचानक संघनन और अत्यधिक वर्षा होती है। जो पहाड़ है वो पहाड़ से जब हवाएं टकराती है, जो पानी लेकर जाने वाली हवाएं टकराती है, तो वहां पर जो होता है वो ओरोग्राफिक लिफ्ट बोला जाता है उसे, और वहां पर क्या है, वर्षा अत्यधिक मात्रा में होती है। प्रक्रिया की अगर बात करें हम, तो प्रक्रिया नम हवाओं का ऊपर उठना। जब नम हवाएं ऊपर उठती है तो इस प्रकार की घटनाएं होती है। हवा पहाड़ी से टकराकर ऊपर उठती है, और ठंडा होना और संघनन, यानी बादल तेजी से बनते हैं। जो ठंडा होने के और संघनन जब होता है तो उस कंडीशन में जो बादल है वो तेजी से क्या है, बनते हैं। तेज ऊपर की ओर वायु प्रवाह, यानी वर्षा की बूंदें तुरंत नीचे नहीं गिर पाती हैं। तो नमी का जमाव, हवा के अभाव में नमी का निस्तारण नहीं हो पाता है। अचानक वर्षा जमा हुआ जो सारा पानी एक साथ गिर जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, उसे बादल फटना बोलते हैं। खड़ी ढलान, यानी वर्षा का पानी तुरंत तेज बहाव वाली बाढ़ में बदल जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है जो बादल फटने के हम बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कहीं पर भी वर्षा हो रही है तो उसे बादल फटना के नाम से बोला जाता है। अब अगर हम इसके डायग्राम में अगर इसकी बात करें हम बादल फटने के प्रोसेस को, तो ये जो हवाएं जो वर्षा को ले जाती है, ये हवाएं वहाँ जाकर यहाँ पर जो पर्वत वाले जो एरिया होता है, जो पहाड़ियाँ होती है, वहाँ पहाड़ियों से टकराकर ये एक जगह फिर पानी को क्या है, गिरा देती है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, बादल फटना बोलते हैं। तो बादल फटना कोई बादल नहीं होता है और फटता नहीं है, यानी जो पानी ले जाने वाली जो हवाएं हैं वो एक साथ वहाँ टकराकर, इस बादल पर टकराकर यहाँ पर जो गिर जाती है, तो इसे बादल फटना बोला जाता है। दूसरा हम बात करें हिमनद झील विस्फोट बाढ़ की, तो ये हिमनद झील विस्फोट बाढ़ की बात की जा रही है। यानी झील जो होती है, जो एक एरिया होता है जहां पर झील होती है, उस झील में किसी कारण से अगर लैंडस्लाइड हो रहा है तो जो मिट्टियां होती है उस झील में अगर गिरती है तो वहां का जो पानी है वो पानी जो है वो बाहर निकलता है, तो उसे ही क्या बोला जाता है, हिमनद झील विस्फोट बाढ़ बोला जाता है। जैसे मान लीजिए ये झील है और अगर यहाँ से ये लैंडस्लाइड हो रहा है, तो ये लैंडस्लाइड होता है तो जो यहाँ का अंदर, झील के अंदर का जो पानी है वो पानी जो बाहर आता है तो उसे ही बोला जाता है फ्लूड, यानी जो बाढ़ का रूप ले लेता है वो, और फिर वो नुकसान पहुँचाता है। ये वही बताया गया है कि हिमनद जो झील विस्फोट बाढ़ जो होता है, जो यानी जो झील है, उस झील में अगर किसी प्रकार का लैंडस्लाइड होता है तो वो भी बाढ़ का कारण होता है। इसे ग्लोफ बोला जाता है, और ग्लोफ का ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लूड्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो होता है ग्लोफ तब होती है जब हिमनद झील में जमा पानी अचानक बाहर निकलता है, और आमतौर पर मोराइन या बर्फ से बने प्राकृतिक बांध के टूटने के कारण होता है। और जो वहाँ पर जो बांध बनते हैं वो बांध फिर क्या है, टूटने के कारण फिर क्या है, बाढ़ जैसी स्थिति बनती है। क्या प्रक्रिया होती है, तो हिमनद झील का निर्माण, पिघलती हिमनद से पानी इकट्ठा होता है, और जो हिमनद होता है, जो वहाँ पर जो बर्फ जमा होता है वो जो पिघलता है उसके कारण वो क्या होता है, फिर पानी का काम होता है। ट्रिगर यानी उत्तेजक कारक, भूस्खलन, हिमस्खलन या तीव्र वर्षा। भूस्खलन मतलब वही लैंडस्लाइड की अगर बात करें हम, हिमस्खलन मतलब बर्फ पिघल कर क्या है उसके ऊपर गिरना, या फिर तीव्र वर्षा का भी इसका मेन कारण होता है। झील की दीवार टूटना,
और पानी तेजी से बाहर निकलता है। अगर झील की दीवार किसी न किसी तरीके से टूटती है, तो ये पहाड़ी वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, टूटती है तो वो भी क्या है, बाढ़ का कारण बनता है। फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ मलबा, चट्टाने और तलछट बहाकर लाती है। और फिर क्या होता है, फ्लैश मतलब अचानक क्या है, बाढ़ जैसी स्थिति बनती है। और अगर हम इसके मुख्य कारण की बात करें तो जलवायु परिवर्तन से हिम नदियों का पीछे हटना और झीलों का विस्तार होता है। फिर भूकंप या हिमस्खलन से बांध की अस्थिरता, भारी वर्षा, बादल फटना, जिससे झील का जल स्तर अचानक बढ़ जाता है। हाल ही के प्रशंसनीय घटना की बात करें हम तो उत्तरकाशी का 2025 में जांच जारी है अभी तो। और भारी वर्षा के कारण क्या है, ये आपदा आई थी, जिसे ग्लोफ, भारी वर्षा और ग्लोफ भी इस दोनों का ही कारण रही। फिर चमोली आपदा जो आपने 2021 में देखी थी, जहां बर्फ चट्टान धंसने से बाढ़ आई थी। फिर लद्दाख में तेजी से पिघलने और हिमनद के कारण जो आई थी बाढ़। और हाल ही में अभी जो 2 दिन ही हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जो बादल फटने की जो घटना आप देख रहे हैं, जहां 65 लोगों के शव तो मिल चुके हैं, लेकिन अभी कई 200 प्लस लोग अभी भी लापता है। प्रभाव की बात करें, अगर हम इम्पैक्ट की बात करें इसके, तो मानवीय हानि होती है, जन हानि होती है, विस्थापन बड़ी मात्रा में होता है जब बाढ़ कहीं पर भी आती है। बुनियादी जो ढांचे होते हैं उनका विनाश होता है, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होते हैं उनका क्या होता है, नुकसान होता है। रोड सड़क इनका भी क्या होता है, नुकसान होता है। फिर जल विद्युत परियोजनाएं जो होती है, जो नदियों पर बनाई जाती है, उनका भी नुकसान होता है। कृषियों में बड़ी मात्रा में हानि होती है। और पर्यावरणीय क्षति यानी नदियों का स्वरूप बदल जाता है। नदियों का बाढ़ के कारण क्या है, स्वरूप बदल जाता है। उपजाऊ मिट्टी का बहना, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, बाढ़ के कारण वो मिट्टी बह जाती है। और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है, और इसी से पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। किस तरीके की करनी चाहिए, सरकार को किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, तो पूर्व चेतावनी प्रणाली का यूज किया जाना चाहिए, यानी जो डॉपलर मौसम रडार जो होता है उसका यूज किया जाना चाहिए। डॉपलर वेदर रडार का यूज किया जाना चाहिए, जो बादल फटने से पहले ही हमें चेतावनी दे सके। उपग्रह से हिमनदी झीलों की निगरानी करनी चाहिए, यानी जो सैटेलाइट के माध्यम से जो हिमनद है, जो झील है, उनकी निगरानी करना चाहिए। फिर संरचनात्मक उपाय की अगर हम बात करें तो जोखिमपूर्ण झीलों को नियंत्रित जल निकासी होनी चाहिए। जो जोखिम भरी जो झील होती है उसके लिए पहले से ही जल निकासी के एक ये होनी चाहिए। जो बांध होते हैं बड़े बड़े, उन बांधों को भी मजबूत बनाया जाना चाहिए। और वो बांध अगर किसी प्रकार से जोखिमपूर्ण है तो उनके लिए निकासी के लिए भी बेहतर रास्ता होना चाहिए उन बांधों का। गैर संरचनात्मक उपाय की अगर हम बात करें तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भूमि उपयोग विनियमन करना, यानी जो बाढ़ प्रवणजन क्षेत्र जो है वहां पर जो भूमि होती है उनका उपयोग विनियमन मतलब वहां पर कंट्रोल किया जाना चाहिए। फिर सामुदायिक जागरूकता और मॉक ड्रिल की जानी चाहिए। सामुदायिक जो जागरूकता है उस जागरूकता पर बहुत बात की जानी चाहिए। फिर संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण पर नियंत्रण होना चाहिए, और जहां पर हमेशा जो बाढ़ आती है वहां पर जो निर्माण का जो काम होता है उस पर कंट्रोल कहीं ना कहीं किया जाना चाहिए। संस्थागत समन्वय यानी जो NDMA के जो ग्लोफ दिशा निर्देश होते हैं इसरो की निगरानी में उसकी परियोजनाएं होनी चाहिए। अब जलवायु परिवर्तन से संबंधित इसकी बात करें हम तो हिमालय में बढ़ते तापमान से हिम नदियों का तेजी से पिघलना, जो हिमालय में जो तापमान बढ़ रहा है उस तापमान के कारण बर्फ पिघल रहा है, और वो बर्फ पिघलकर नदियों में जो क्या है बाढ़ का कारण बन रहा है। फिर मानसून पैटर्न में बदलाव से अत्यधिक वर्षा घटनाओं में वृद्धि। मानसून का जो है पूरा पैटर्न ही बदल चुका है, क्योंकि जहाँ पर जो वर्षा हो रही है तो वहाँ अत्यधिक वर्षा हो रही है, और जहाँ वर्षा नहीं हो रही है तो वहाँ बहुत कम मात्रा में वर्षा हो रही है। यानी पूरा संतुलन मानसून कहीं पर भी नहीं है, अत्यधिक वर्षा हो रही है। ये किस कारण से हो रहा है, तो पूरा मानसून डिस्टर्ब हो रहा है, पैटर्न ही उसका डिस्टर्ब हो चुका है। जोखिम श्रृंखला की बात करें हम तो जलवायु परिवर्तन, हिमनद पीछे हटना, बड़ी झीलें और ग्लोब का बड़ा खतरा होता है। तो ये पूरी घटना हमने जो बात करी बादल फटने से संबंधित, जो हाल ही में कई जगहों पर बादल फटने की समस्याएं आ रही हैं, ऐसे ही किसी दूसरे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।